हे गाइस, दिस साइड अंश बिरलान एंड आई एम पर्सनल डेवलपमेंट कोच। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी इस मास्टरी सीरीज के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी टॉपिक्स अभी हमने कवर किए। कंटेंट क्रिएशन मैंने आपसे कवर किया और जो है हाउ टू क्लोज योर फर्स्ट सेल मैंने आपसे क्लोज किया। और दोस्तों, अब हमारा न्यू टॉपिक आ चुका है कि आप अपने ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे कर सकते हो। देखो, जब आप अपनी सेल्स को क्लोज करने के अंदर आते हो ना, और आपकी लीड्स आपसे क्वेश्चन करती है, या फिर जब कोई न्यू पर्सन आपके बिजनेस में ज्वाइन करना चाहता है बट कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है उसके मन में कि ये कैसे होगा, या फिर ये बिजनेस कैसे मुझे रिजल्ट दे सकता है, या फिर मुझे क्या चीज़ें इसको करने से मिलेगी, होगा कैसे, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हर किसी के मन में आते हैं। फिर वो चाहे क्वेश्चन ये हो कि सर इसमें जो है इनकम कैसे आएगी, फिर चाहे वो क्वेश्चन ये हो कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, फिर चाहे वो क्वेश्चन ये हो कि सर मेरे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, बट कहीं ना कहीं दोस्तों इन क्वेश्चंस को टैकल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर कोई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनकी सेल्स क्लोज नहीं होती। सो दोस्तों, आज इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एज अ एफिलिएट मार्केटर आपने आज कल परसों या कुछ टाइम पहले बिजनेस को स्टार्ट किया है, सो आप अपनी सेल्स को कैसे क्लोज कर सकते हो, राइट। अगर बात करने से पहले देखो, आपके लोग बहुत बार क्वेश्चन जब सामने वाला क्वेश्चन जो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है वो ये होता है कि हाउ टू टॉक विद योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस से कैसे बात करते हो, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग जब बात को पूछते हैं ना, तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाई एक्चुअल में ये बिजनेस है क्या, राइट। ये बिजनेस के बारे में आपको पूछते हैं कि भाई सर मुझे थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बताइए। वो पूछते हैं सर मुझे थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये सर्विस क्या देगा यार, मैं इससे कैसे अर्निंग कर सकता हूँ, राइट। बहुत सारे लोग क्वेश्चन तो पूछते हैं, बट दोस्तों इसको किस तरीके से आपने बहुत अच्छे से हैंडल करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। देखो, सबसे पहले तो ये चीज है कि आपने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि कोई भी पर्सन जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो एटलीस्ट वो सिचुएशन ना आए कि उसको क्वेश्चन वो पूछना पड़े, राइट। तो आपको क्या करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन मैनेज जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ये जो पॉइंट है, इसके अंदर ये भी पॉइंट ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। इसके अंदर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, सामने वाला क्वेश्चन क्या सोच के बोल रहा है, या फिर वो क्वेश्चंस को आप इनडायरेक्टली कैसे क्लियर कर सकते हो, उसके बारे में मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट इज फीडबैक ऑफ कस्टमर्स। देखो, एक्चुअल में क्या होता है जब कोई पर्सन आपसे ये पूछ रहा है कि यार ये बिजनेस के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, एंड ये क्या रिजल्ट, ये बिजनेस क्या मुझे रिजल्ट देगा, या फिर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या ये बिजनेस मुझे वो दे सकता है, तो आप डायरेक्ट उनको बोल सकते हो डेफिनेटली ये आपको रिजल्ट देगा। और आपको इसका आंसर खुद नहीं देना, आपको उन लोगों के टेस्टिमोनियल्स इन्हें शेयर करने हैं जिन लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और उनको इस बिजनेस से एक पॉजिटिव रिजल्ट आए, एक पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट उनको आउटकम मिला है, राइट। तो इससे क्या होता है, जब आप ऐसे लोगों का एक आउटकम शेयर करते हो, ऐसे लोगों का जब फीडबैक शेयर करते हो ना, तो वहां से आपकी ऑडियंस एंगेज होती है और आपकी ऑडियंस को इनडायरेक्टली ट्रस्ट होता है। क्योंकि कभी भी दुकानदार अगर खुद की तारीफ करे तो उसकी सेल्स नहीं बढ़ती, बट अगर दुकानदार की तारीफ उसके लोग करें, आसपास के उसके कस्टमर्स करें, तो उसकी सेल्स बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। और ऐसे ही दोस्तों आपका सेम बिजनेस काम करता है। अगर आपके बिजनेस की तारीफ आपके लोग करते हैं, राइट, जो आपके बिजनेस के अंदर ऑलरेडी हैं, जिन्होंने आपकी सर्विस ली हुई है, अगर वो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके कस्टमर पे पड़ेगा और आपके बिजनेस पे भी पड़ेगा। तो आपको इसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है एंड इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों प्राइस वैल्यू। देखो, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना, सामने वाला पर्सन एज एग्जांपल मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स सीखना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं सामने वाले को डेफिनेटली बोलूंगा कि सर आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स सीखना है तो सामने वाला आप क्या बोलेंगे, आप मुझसे ये नहीं बोलेंगे कि आप सामने वाला पर्सन पता है कि आपसे फोकस करता है यार बड़ा पैकेज ले ले, बड़ा पैकेज ले ले, बड़ा पैकेज ले ले। आप बड़े वाले पैकेज के चक्कर में आप जो सामने वाले को वैल्यू देनी है, आप उसको वो वैल्यू नहीं देते और उसको रिजल्ट नहीं आता, फिर वो जो है बोलता है कि आई वांट माय मनी बैक, मुझे अपने पैसे रिफंड चाहिए, राइट। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने दोस्तों, देखो एक बहुत सिंपल सा, बहुत आराम से एक सवाल आप कर सकते हैं कि एक्चुअल में आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, या फिर इस बिजनेस को करने के लिए या इस बिजनेस में आके आपको क्या सीखना है, क्या वैल्यू आपको चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आप जब उसकी एक्सपेक्टेशन पहले ही जान लोगे तो वहां से आपको आइडिया हो जाए कि आपको सामने वाले पर्सन को एक्चुअल में वैल्यू क्या देनी है। एज एग्जाम्पल, अगर सामने वाले पर्सन को इंटरव्यू मास्टरी सीखनी है कि भाई उसे इंटरव्यू के लिए जॉब की वो तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसे इंटरव्यू मास्टरी का कोर्स दे सकते हो। अगर सामने वाला पर्सन बोले कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, तो डेफिनेटली आप उसे पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स जिस पैकेज के अंदर है, आप वो वाला पैकेज उसे दे सकते हो। मतलब प्राइस फॉर वैल्यू, मतलब सामने वाला पर्सन जो अमाउंट पे कर रहा है ना, उसको उसकी एज इट इज वैल्यू मिलनी चाहिए और शायद उसके ज्यादा ही उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट।
कि अगर सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है ना, तो मैं उसको कम्युनिकेशन स्किल्स भी शेयर कर रहा हूँ, उसको पर्सनल डेवलपमेंट, उसको पब्लिक स्पीकिंग भी, और ज्यादा जो कोर्सेज है वो उसके अंदर पैकेज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो आप इसको भी लीजिए, राइट। तो आप मतलब ये होता है कि सोने पे सुहागा, राइट। तो आप जब सामने वाले को इतनी अच्छी वैल्यू देते हो, हर कोई पर्सन आपके बिजनेस के साथ में काम करना पसंद करता है, राइट। अब ये तो थी सामने वाले के पर्सन को वैल्यू फॉर मनी, प्राइस के अकॉर्डिंग उसको सारी चीजें शेयर करना। अब मैं आपसे बात करूंगा ऑफर एंड रिस्क। देखो क्या होता है, जब सामने वाला पर्सन ना इन्वेस्ट करने में सबसे ज्यादा कब डरता है, जब उसको लगता है कि यार रिस्क है, राइट। तो आप उसका ये डाउट ही खत्म कर दो ना। करना कैसे है उसकी चीज के ऊपर मैं बात करता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर। देखो क्या होता है, आप जब सामने वाले को ऑफर देते हो कि भाई ये हम देखो ये पैकेज आपको जो है 10,000 का है, बट ये पैकेज अभी लिमिटेड ऑफर के लिए आपको 7,000 या 8,000 का पड़ रहा है। एज एग्जाम्पल, आपकी कंपनी के अंदर अभी 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है, आप उसे 50% ऑफ दे सकते हो, बट अगर कंपनी के अंदर 50% ऑफ नहीं चल रहा है, आपने क्या करना है, उस पर्सन को अपनी तरफ से, मान लीजिए जो आपको आप 6-7 हज़ार का प्रॉफिट तो होना ही है ना, तो उसमें अगर आप 1,000 का लॉस भी देख लोगे, डज नॉट मैटर, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों आप इजिली इसे कर सकते हो और आप इसे मैनेज भी कर सकते हो। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज, दोस्तों आपने उसको ऑफर देना है कि हमारा ये ऑफर है, आप इसको मैनेज करो और इसको इजिली आप अचीव कर सकते हो, राइट। एंड द सेकंड पॉइंट इज रिस्क। आप उसको ऑलरेडी कैलकुलेटिव रिस्क बता दो। एज एग्जाम्पल, सर आपको इस बिजनेस के अंदर 2,000 रुपए लगाना है, राइट। आप अपने इस बिजनेस के अंदर जो आप एजुकेशन ले रहे हो, आपने फर्स्ट क्लास से लेके, राइट, आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हो। आप फर्स्ट ग्रेजुएशन से लेके कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक कितना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो, वो डेफिनेटली बोलेगा लाखों रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ। सो सर मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको कोई इनकम आई, क्या आपको कोई रिजल्ट आया, कोई आउटकम आया, रिजल्ट कोई आया? वो बोलेगा नहीं। बट सर ये इसमें आपको एजुकेशन तो मिल रही है, इस बिजनेस के आने में एजुकेशन मिलेगी, और साथ ही साथ आपको वैल्यू फॉर मनी और एक ऑफर मिलेगा। आप साथ इसको जो है सेल करके बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को जो है, इन प्रोडक्ट्स को, इन पैकेजेस को आप अफिलिएट करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो आप सामने वाले को कैलकुलेटिव रिस्क बता दो कि भाई अगर आपका इसमें प्रॉफिट अगर आपको नहीं दिख रहा, तो आपके अंदर रिस्क भी नहीं है। एज एग्जाम्पल, अगर सर ये 2,000 रुपए आप कहीं और लगा दोगे, कहीं पार्टी में लगा दोगे, तो उसको कोई प्रॉफिट हुआ? वो बोलेगा नहीं सर। बट अगर ये 2,000 रुपए अगर आप इस बिजनेस में लगाओगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, तो वहां से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। तो क्यों ना किया जाए? एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपने ऑफर और रिस्क कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा बनना पड़ेगा अपने किसी भी बिजनेस के अंदर, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट अ वैल्यू एंड नीड। जैसे कि मैंने दोस्तों पहले आपसे बात करी थी कि वैल्यू और प्राइस वैल्यू, राइट। तो जब आप उसको प्राइस के बताओगे तो डेफिनेटली वो है, बट आपने अब क्या करना है, वैल्यू और नीड। सामने वाले को वैल्यू और उसके नीड के अकॉर्डिंग जो आप वैल्यू दोगे, तो उससे आउटकम बहुत अच्छा आने वाला है। एज एग्जाम्पल, कोई पर्सन अगर आपको बोल रहा है कि सर मुझे जो है ये स्किल सीखना है, या फिर मैं ये एक्सपेक्टेशन करके आ रहा हूँ, सो डेफिनेटली आप उसको वो वैल्यू दो, और उसकी जो नीड है अगर आपने वो फुलफिल कर दिया। एज एग्जाम्पल, उसको पैसे कमाने हैं इस बिजनेस के अंदर, तो आप उसको पैसे कमाने के लिए ही सारी स्ट्रेटेजीज देने वाले हैं। अगर सामने वाले पर्सन को स्किल सीखना है, तो आप स्किल के लिए ही सारी वैल्यू उसको स्ट्रेटेजी देने वाले हैं। और सामने वाले पर्सन को अगर आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है, तो सारी चीजें आप उसको वैसे ही देने वाले हैं, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग ट्रस्ट। देखो बिल्डिंग ट्रस्ट क्या होता है, किसी भी बिजनेस, कोई भी पर्सन जब बिजनेस को शुरू करता है या फिर बिजनेस की शुरुआत करता है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो यार ट्रस्ट उसको बिल्ड नहीं होता। बहुत सारे लोग इसी वजह से इन्वेस्ट नहीं करते। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना कस्टमर का, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं करना चाहता, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास 2, 3, 4, 5 हज़ार नहीं है। आपने क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? आप उनको टेस्टिमोनियल्स शेयर कर सकते हो, आप उनको फीडबैक शेयर कर सकते हो, आप कंपनी का जो बैकग्राउंड है, मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो लीगल सर्टिफिकेट आप सामने वाले को दिखा सकते हो। देखो बोलने से ज्यादा आप अगर उसको प्रैक्टिकल दिखाओगे, जनरली जो चीज प्रेजेंट है वो दिखाओगे, तो वो तब जाकर ट्रस्ट करता है। जरूरी नहीं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब सिर्फ यही होता है कि सामने वाले पर्सन को उसके क्वेश्चन का आंसर देना। इसका आंसर ये भी होता है कि उसको जो है, उसको कोई ऐसी सिचुएशन ही मत छोड़ो जो वो जो है उसके मन में कोई डाउट रहे, उसका डाउट को क्लियर कर दो, राइट। तो बिल्डिंग ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारी सीरीज कंप्लीट होता है। होप सो आपको इसके अंदर वैल्यू मिली होगी, आपको इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे। और अगर आपको ये पॉइंट्स के अंदर वैल्यू मिली, तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली सीरीज के अंदर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जिस पर्सन को इसे शेयर करें उसको जरूर शेयर कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।